जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड 2027 एग्ज़ाम के लिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त का एक चैप्टर है गीत। मैथिली शरण गुप्त का जब आप पढ़ते हैं तो पहले तो उसमें कैकेयी का अनुताप है जो कि कल ख़त्म हो गया, और आज हम लोग उसी का देखने वाले हैं गीत नामक, उसी में शीर्षक है जिसमें 4 गीतों को बताया गया है। और ये उस समय का प्रसंग है, साकेत से ही लिया गया है। ये प्रसंग उस समय का है जब लक्ष्मण जी अपने भाई राम और भाभी सीता के साथ वन में होते हैं। तो उस समय उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। इसमें बहुत ही मार्मिक शब्दों का प्रयोग किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो चलिए देखते हैं, आप लोग अंत तक जरूर देखें और एक भी लाइन नहीं छूटने पाए, इस प्रकार से प्रयास कीजिए। बोर्ड परीक्षा की तैयारी तभी बेहतर हो पाएगी जब आप हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर लीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के इस गीत में क्या है। पहला गीत इनका है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। क्या कहा? गुप्त जी कह रहे हैं कि उर्मिला जी कह रहे हैं कि हे सखी, अपनी सखी को दिखाते हुए कहते हैं कि निरख सखी यानी हे सखी देखो, ये खंजन, खंजन एक प्रकार के पक्षी होते हैं जिनको हम सारस भी कहते हैं। देखो ये सारस पक्षी का जोड़ा अर्थात खंजन पक्षी आ चुका है, यहाँ पर आए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि फेरे उन मेरे रंजन ने, रंजन मतलब होता है प्रिय, ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरे उन प्रीतम ने अपने नेत्रों को इधर फेरा है, अपने मन से आज मुझे याद किया है। फैला उनके तन का आतप, आतप मतलब तपन कह सकते हैं या कह सकते हैं उष्मा, गर्मी। उनके जो शरीर की गर्मी है वो इस प्रकार से विस्तृत हुई है, फैली है कि मन से सर सरसाए। सर मतलब सरोवर, यानी मन रूपी जो सरोवर है, मन के समान जो सरोवर है, वह मन रूपी सरोवर तालाब भर चुका है, सरस हो चुका है पूरी तरीके से, उसमें प्रेम का भाव भर गया है। घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, वह लोग वह इधर अयोध्या की ओर आज मुड़े हैं। मुझे याद करके ऐसा प्रतीत होता है कि अयोध्या की ओर वो मुड़े हैं और यहाँ पर ये हंस पक्षी उड़ करके चले आए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, यानी निश्चित रूप से आज उन्होंने अर्थात लक्ष्मण जी ने मेरा आज ध्यान किया है और निश्चित रूप से ही वो मुस्कुराए हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। तो कमल, जो अधर रूपी कमल हैं, जब मुस्कुराए हैं तो उनके अधर रूपी कमल फूल उठे हैं, खिल उठे हैं। ये इसी उद्देश्य से ये बंदूक अर्थात ये हमारे जो संदेशवाहक हैं ये यहाँ पर दिखाई देते हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। शरद ऋतु का वर्णन करते हुए कह रही हैं उर्मिला जी कि मैथिली शरण गुप्त जी उनके माध्यम से कहते हैं कि हे शरद ऋतु, आपका स्वागत है, मैंने बड़े भाग्य से आपके दर्शन को प्राप्त किया है। नभ ने मोती वारे, मतलब आकाश ने क्या किया है, मोती फैला दिया है, न्यौछावर कर दिया। मोती मतलब जब आप शरद ऋतु में देखते हैं तो सुबह ओस के कण दिखाई देते हैं, तो उसी को कह रही हैं उर्मिला जी कि नभ ने मोती वार दिए हैं, ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। और इन्होंने क्या किया है कि अश्रु रूपी जल को अपने अर्घ्य से अर्थात इस मोती के रूप में भर करके लेकर चले आए हैं। शरद ऋतु का वर्णन इसमें किया है उर्मिला जी के माध्यम से कि शरद ऋतु का मौसम कैसा होता है जहाँ सारस पक्षी देखने को मिलते हैं। तो उर्मिला जी अपने विरह में इतनी बावली हो गई हैं कि वह उन्हें सारस पक्षी को देख करके, हंस पक्षी को देख करके भी लक्ष्मण जी की याद आ रही है। अब देखिए इसके बाद में उर्मिला जी कहती हैं कि शिशिर न फिर गिर वन में, इसमें शिशिर ऋतु का वर्णन किया है, 4 ऋतुओं का इसमें इन्होंने वर्णन किया है। शिशिर ऋतु का वर्णन किया है कि शिशिर, शिशिर मतलब जिसको हम लोग पतझड़ का महीना कहते हैं। तो कहती हैं उर्मिला जी
कि हे शिशिर, हे पतझड़ ऋतु, तुम उस गिर वन में, मतलब उन पर्वतों में, उन पहाड़ियों में मत जाना। कहाँ पर? जहाँ मेरे लक्ष्मण जी हैं वहाँ पर आप मत जाना। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। आप जितना भी चाहते हैं उतना पतझड़ मैं आपको अपने स्वयं के वन में, निज नंदन मतलब अपने स्वयं के इस बगीचे में, स्वयं के इस वन में आपको प्रदान करूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए। अच्छा, पतझड़ का जब महीना होता है तो उस समय ठंडी भी बहुत होती है। तो वही कह रहे हैं कि जितना भी तुम्हें कंपन चाहिए, जितना तुम्हें कपकपी चाहिए, ले मेरे इस तन में, तुम मेरे शरीर में ले लो, लेकिन तुम वहाँ उस वन में मत जाना जहाँ मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी इस समय रह रहे हैं। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। सखियाँ कहती हैं कि पांडुरता अर्थात चतुराई का अभाव नहीं होना चाहिए। कहाँ पर? आनन अर्थात मुख में। मुख में किसी भी प्रकार से चतुराई की कमी क्यों होनी चाहिए। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। अगर तुम वीर हो, श्रेष्ठ हो, तो मेरे इस नेत्रों के नीर को, नेत्रों के आंसू को जमा दो। कहाँ पर? मानस भाजन मतलब मन रूपी इस समुद्र में मेरे अश्रु रूपी जलों को जमा दो पूरी तरीके से। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। अकिंचना मतलब दरिद्रा, जिसके पास कुछ ना हो। तो मुझ जैसी दरिद्रा उसे मोती के रूप में अपने मन में ही उसको संजो करके रख लूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। कहती हैं कि मैं इतनी अभागिन हूँ कि मैं जो अपने पति के विरह में रो भी नहीं सकती हूँ। हर कोई मेरी हंसी उड़ा रहा है, अपने जीवन में मैं रो नहीं सकती हूँ, क्योंकि लक्ष्मण जी ने उनसे वचन ले लिया था कि आपको रोना नहीं है। तो वही कह रही हैं कि हर कोई मुझ पर केवल हंसा है, मैं अपने इस जीवन में रो भी नहीं सकी हूँ। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो अब मेरी उत्कंठा है, मेरी जिज्ञासा है कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस भावों के संसार में क्या रखा है, क्या है, ये मैं अच्छे से जानना चाहती हूँ। अगला देखिए, बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए मैथिली शरणगुप्त जी उर्मिला जी के वचनों में कहते हैं कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। कहती हैं कि हे वसंत ऋतु, तुम मेरे ऊपर फूलों से प्रहार मत करो। फूलों से प्रहार कौन करता है? तो कामदेव करते हैं। तो कामदेव को कहती हैं कि मुझ पर फूलों से प्रहार मत करो, मैं एक अबला स्त्री हूँ, बाला हूँ। अबला स्त्री, बाला मतलब स्त्री, अबला मतलब निर्बल। मैं एक निर्बल वियोगिनी स्त्री हूँ, विरहिणी स्त्री हूँ, मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। कहती हैं कि होकर मधु, मधु मतलब होता है वसंत ऋतु, और मीत मतलब मित्र, मदन मतलब कामदेव। यानी हे कामदेव, आप मतलब वसंत ऋतु के मित्र हैं। पटु मतलब चतुर हो, लेकिन आप चतुर भी हैं। इस प्रकार से मेरे ऊपर ये कड़वा, गरल मतलब विष का प्रभाव मत डालिए। आप कैसे हैं? तो आप वसंत ऋतु के मित्र होकर के हे कामदेव, चतुर कामदेव, आप मेरे ऊपर ऐसे कड़वे विष का प्रभाव मत दीजिए। मुझे विकलता, इससे केवल मुझे व्याकुलता होगी, तुम्हें विफलता और आपको असफलता होगी। इसलिए ठहरो श्रम परिहारो, थोड़ी देर रुक जाओ, अपनी इस थकान को छोड़ दो, थकान को दूर कर दो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। क्या कहती हैं कि मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूँ, मैं विरहिणी स्त्री हूँ, इसलिए मेरे ऊपर यह जाल आप मत फैलाइए। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। अगर आपके अंदर शक्ति है, क्षमता है, तो आप याद कीजिए जिस प्रकार से आपको भगवान शंकर ने अपने नेत्रों से भस्म कर दिया था, उसी प्रकार से जो मेरा सिंदूर की बिंदी है, इसे आप भगवान शिव का नेत्र ही समझिए। सिंदूर जो बिंदु है सिंदूर का, इसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र ही समझिए, भस्म हो जाएंगे। इसलिए आप मुझे परेशान मत कीजिए। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवार हो। अगर तुम्हें अपने रूप का दर्प मतलब अहंकार है, कंदर्प माने कामदेव, यानी हे कामदेव, अगर तुम्हें अपने रूप का अहंकार है तो तुम इसे मेरे पति के ऊपर न्यौछावर कर दो।
अपने इस रूप के अहंकार को मेरे पति के ऊपर न्यौछावर कर दो। और लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो, और लो मेरी चरण की धूलि ले लो और इसे ले जा करके क्या करो, रति जो तुम्हारी पत्नी है उसके सिर पर आशीर्वाद स्वरूप धारण कर दो, और तुम भी बचे रहो, वो भी सुरक्षित रहे। इस प्रकार से कामदेव को डराते हुए वसंत ऋतु को इन्होंने वर्णित किया है कि वसंत ऋतु में चारों ओर फूल खिले होते हैं, हर तरफ खुशियां होती हैं, लेकिन एक गृहिणी का मन कैसा होता है। अब देखिए कहती हैं उर्मिला जी अपना जो प्रसंग है वो इसमें अपने मन की व्यथा को बताती हैं कि मेरा क्या करने का मन है। तो कहते हैं यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। उर्मिला जी कहती हैं कि मेरे मन में अब केवल एक ही भाव आता है कि ये जो धन धाम है, धन दौलत है, राज दरबार है, इसको छोड़ करके मैं भी जाऊं और उसी वन में निवास करूं। कहाँ पर? जहाँ पर मेरे प्रियतम अर्थात लक्ष्मण जी निवास कर रहे हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। मैं वहाँ जाऊंगी, रहूंगी, लेकिन अपने प्रियतम के व्रत में जो उन्होंने अपने भैया की सेवा करने का व्रत लिया है उसमें मैं किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं डालूंगी। रहूं निकट भी दूर, मतलब उनके पास रहते हुए भी मैं उनसे दूर रहूंगी। व्यथा रहे, मतलब मुझे उनसे दूर होने की कष्ट तो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ उसका समाधान भी पूरा पूरा रहेगा, अर्थात मैं कम से कम उन्हें देखती तो रहूंगी। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। क्या कहते हैं कि मेरी जो प्रसन्नता है, हर्ष मतलब प्रसन्नता, वो रोदन अर्थात रोने में डूबा हुआ हो, मेरे मन में यही भाव इस समय आता रहता है। बीच बीच में उन्हें देख तब लूँ मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं लेटूं उसी धूल में लोट। कहते हैं कि बीच बीच में मैं उन्हें झुरमुट, झुरमुट मतलब जो पेड़ों के छोटे छोटे पेड़ों की एक झाड़ियाँ होती हैं, उनके पीछे से मैं उन्हें बीच बीच में देख लिया करूं, उनके दर्शन प्राप्त कर लिया करूं, और जब वह रास्ते से निकल जाया करें तो मैं उसी धूल में लौट करके अर्थात उसको आशीर्वाद स्वरूप अपने सिर पर, अपने शरीर पर धारण कर लूं। रहें रत व निज साधन में, यही आता है इस मन में। रत मतलब लगे हुए, वह अपने इस साधन, अपने स्वयं के कार्यों में लगे रहें, मेरे मन में यही आता है कि मैं उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा ना दूं। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। कहती हैं उर्मिला जी कि मैं जाते जाते और गाते गाते एक बात कहना चाहती हूँ कि संसार में धन में के लिए धन के पीछे, मतलब धन के पीछे जन यानी लोगों का, जगती यानी संसार में किसी भी प्रकार का उत्पात उचित नहीं होता है। प्रेम की ही जय जीवन में, मतलब प्रेम का ही जीवन में जय जयकार हो, यही आता है इस मन में। मेरे मन में केवल यही एक बात आती है कि सब कुछ छोड़ करके अपने भाई, अपने प्रियतम लक्ष्मण जी के पास जाऊं और वन में निवास करूं। इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला के भावनाओं को चार गीतों में प्रकट किया है कि कैसे वह अयोध्या में रहती हैं और विरह व्यथा को सहती हैं। ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।